जो हमारी मनस्थिति है, जो हमारी रिस्पॉन्सेस की स्थिति है, क्या उससे अच्छी मनस्थिति हमारी हो सकती है? ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है इसमें हमारे सारे दुख, हमारी चिंता मिट के कहीं ना कहीं हम रुक जाए। हर आदमी लाइफ में सेटल होना चाहता है, लेकिन सेटल जो होना है वो अनसेटल जगह सेटल नहीं हो सकता। हम लोग अनसेटल जगह सेटल होने की कोशिश करते, जो खुद में सेटल नहीं है वहां सेटल होने की कोशिश करते। एक बार हम नेपाल में किसी घर गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग 5 बजे सुबह ध्यान करेंगे। हम बाहर निकले तो उन्होंने कहा हम झूले पे ध्यान करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण प्रश्नो संप्रश्न ये नात्मा सत प्रसीदति। आप पहली करते जाइए। ये कौन बोल रहा है? आप सूर्य जी बोल रहे हैं। ये कहाँ कौन बोल रहा है? बोले आप जो प्रश्न किया है बड़ा अच्छा है, कृष्ण के विषय में प्रश्न है भगवान, जिससे कि ये न आत्मा सुप्रसिद्ध होती, मन में वृत्ति ऐसी आनी चाहिए जो कंक्लूड हो जाए। जो नॉन कंक्लूसिव थॉट होता है वो आपका इनडाइजेस्टेड थॉट जो होता है वो आपके मन को परेशान करेगा। अच्छा यही है कि जो भोजन किया जाए वो 2-3-4 घंटे में पच जाए। जो आपने दांत में लिया है वो दांत में रुके ना। अगर जो भोजन किया उसमें कुछ दांत में रुक गया, हमको देखिएगा हमको नहीं। अगर दांत में रुक गया, हाँ दांत में जब रुक गया वो तो फिर वो रोग हो जाता है। कभी कभी मीटिंग होती है तो बड़ा मजा आता है, तो बहुत ही कम मीटिंग हो जाते हैं आजकल, समय नहीं है। तो एजेंडा होता है कुछ इसके कंक्लूजन क्या, कंक्लूजन नहीं निकल पाए। उनकी ये राय थी, ये राय थी, उनकी ये राय थी, बात फंस गई कहीं। जो काम क्रोध की वृत्ति है ये कंक्लूसिव नहीं रहती। द्वेष की वो टॉपिक खत्म नहीं होता। जब कोई टॉपिक कंक्लूसिव नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर वो आगे भार बन जाता है। It should be concluded, पूर्ण मदद जाना चाहिए। कंक्लूजन मतलब है, ध्यान देकर सुनिएगा, कि आपने ईश्वराकार वृत्ति में उसको डुबा दिया। बोले भगवान इस शिशु को देख लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, देख लेंगे, हमने उसको भगवान को छोड़ दिया। भक्ति मतलब होता है कि जो आपकी अनकंट्रोलेबल एरियाज है लाइफ में, उन अनकंट्रोलेबल एरियाज में is not a source of your worry and anxiety, is a source of your surrender. कुछ कंट्रोलेबल एरिया है जहां पे आपका नियंत्रण हो सकता है और कुछ एरियाज अनकंट्रोलेबल है। जो इजीली किसी टॉपिक को ईश्वर पे दे देना है, आप क्यों दे रहे हैं? हमने पहले भी दिया था और वो टॉपिक सॉल्व हो गया था। हमने आपको एक काम दिया,
हाँ, और आपने नहीं किया। दूसरा दिया, दूसरा भी नहीं किया, तीसरा दिया, तीसरा, फिर चौथी बार हम आपको नहीं दे पाएंगे, वो एक करते तो नहीं। अब ये मत किसी से बोलिए कि यू आर फुलिश पर्सन, आप ये बोलिए विजडम इज चेजिंग यू एंड यू आर रनिंग वेरी फास्ट। ऐसा मत बोलिए। विजडम इज चेजिंग यू, बुद्धि आपके पीछे पड़ी और आप बहुत आगे भाग गए। आप ऐसे बोलिए। 3 बार हमने काम बोला आपसे और आपने किया नहीं, फिर चौथी बार वो जो काम आता है तो फिर हमको लगता है ये हम करेंगे तो नहीं। किसी पे विश्वास कोई इश्यू देने के बाद पता चलता है। आप यहाँ पे पधारेंगे, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया होगा थोड़ा सा, जितना भी किया, आपने हमारे शब्दों को 5% विश्वास करने के बाद आप यहाँ पधारे। पधारे वर्ग है, राजस्थान वाले हैं यहाँ कुछ लोग बैठे हुए, सुधारे मत बोल दीजिए। एक बार ऐसा हुआ, सुधारे, तो आप यहाँ पधारे। आपने एक आशा हमसे की थी कि हम स्वामी जी को सुनने जा रहे हैं, होप भी अच्छा कुछ आपने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया, कुछ परसेंटेज, 5%, 10% विश्वास। आप बाहर बैठे बड़े ओपन माइंड से बैठे, आपने कुछ ऐसे प्रेजुडिस भी नहीं किया, बहुत श्रद्धा थी। फिर आपने सुना, अगर हमने आपकी उस आशा को पूरी नहीं किया तो जो 5-6% श्रद्धा थी वो अगली बार 2-3% बन जाएगी, शायद 0 पे आ जाए। फिर आपको लगेगा नहीं हम नहीं सुनने वाले, दूर हो जाते हैं। अगर आपके मन की बात हो गई तो 5% से 15%। ऐसे किसी के साथ संबंध नहीं बढ़ता है, किसी के साथ संबंध बढ़ने में टाइम लगता है। शुरू में हम बहुत 0 एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, लेकिन हमको देखते हैं कि नहीं ये कुछ तो हमारी बात कुछ फुलफिल कर रहा है, कुछ आइडियल वाला आदमी है, कुछ सिद्धांत की बात कर रहा है, ये सोचा अच्छा है, उसने हमको अच्छे से उसकी सोच हमसे मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर और व्यवहार करने का मन करता है। संडे था, थोड़ा सोचा आपसे बात कर लो, सबसे बात करने को नहीं करता। ईश्वर के साथ भी ऐसे ही होता है। ध्यान देके सुनिएगा, आप यू आर नॉट डीलिंग विद ऑल सर्टेनिटीज, you are known how you deal with the uncertainties. कुछ चीजें अनिश्चित हैं आपके जीवन में, शायद बीमारी हो, शायद किसी की शादी ब्याह हो, शायद जॉब हो, शायद बिजनेस हो, है कुछ तो आपको पता है। शायद कोई आदमी ऐसा हो जो अनसर्टेन हो आपके, यार मूड ठीक है करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं, बोले आज ओके सभी के पास होते हैं। तो आपने उस इश्यू को अगर ईश्वर को नहीं दिया तो आपके अंदर वो इश्यू बहुत चिंता डालता है कि हम कैसे डील करें, क्या करें, हम परेशान हो गए, हम करें तो क्या करें, इस बीमारी को ठीक कैसे करें, इसका क्या करें, कब करें, क्या करें। That is your area of AOS, area of surrender. हम ये कहते हैं, आप उस बात भगवान को बोलिए, ये बात हम आपको दे देते हैं, आप देखिए क्या होता है, और जो होगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हम दोष निकालेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा वहां पे कि आपका मन फिर अगली बार आपकी भक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे नहीं कोई संत देता, बहुत समय लगता है संत, छोटा आसान नहीं था, तो खुद ही सारा
सारा काम तो हमने खुद ही लिया, ईश्वर अनएम्प्लॉयड लाइफ, ईश्वर कुछ काम ही नहीं दिया, खुद ले लिया सारा, चिंता भी खुद ही करते हैं। प्रसन्न मतलब मन मतलब है कि उस एरिया से आप परेशान नहीं हो रहे जो आपकी डिफिकल्ट एरिया है। आपने कहा ठीक है, इसको हम भगवान को छोड़ते हैं, और उसके लिए आप रोज पाठ करिए, पूजा करिए, आप देखिएगा क्या परिणाम। एक बात जरूर हम आपको बोलेंगे, भगवान से आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। बोले उन्होंने हमारा काम नहीं किया, कुछ और करेंगे। अच्छा, आप बहुत छोटी चीज चाह रहे थे, बड़ी चीज देने वाले आप बहुत छोटा सोचते, आपको बहुत दूर तक नहीं दिखता, भगवान बहुत दूर की देखते। लेकिन आप क्यों अशांत रहे? अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब होता है कि चित्त में किसी बात को लेकर बहुत चिंता नहीं रहती। अशुद्ध व्यक्ति बहुत अधिक अभिमानी होकर हर बात को खुद ही अपने ऊपर भार ले लेता है। वो उसको लगता है कि हम ही तो करेंगे, कौन करेगा? बोले हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान करेंगे। इतने लोग आ रहे, हम नहीं भोजन बनाएंगे, कौन बनाएगा? भगवान बनाएंगे। किसी के हम गए, किसी अम्मा के यहाँ गए, उनका हाथ पैर खराब था, चल ना पाए, और हम भी बुलाया भिक्षा पर। चलने में बड़ी दिक्कत, बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत। पति पत्नी, हमने कहा हमें आपको खिला देते। बोले नहीं, ऐसी बात। उन्होंने एक बात बोली जो हमको अजीब सी लगी, मतलब अच्छा लगा सुन के। बोले सुबह जब उठते हैं तो हमको लगता है आज काम कैसे करेंगे, आज चाय कैसे बनाएंगे, आज भोजन कैसे होगा। हमने कहा फिर आप क्या करेंगे? बोले फिर हम खूब भगवान का नाम ले लेते हैं, और उससे जो है हमारा काम हो जाता है। इतना आनंद आया सुन के। और उन्होंने बोला जिस दिन हम नहीं लेते भगवान का नाम ठीक से, उस दिन दर्द ज्यादा रहता है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा, बड़ा बल है ईश्वर में भाई। आप चिंता बहुत नहीं करना चाहिए। ऑफिस गए, वहां चिंता, बच्चे को लेकर चिंता, हस्बैंड को लेकर बहुत चिंता, वाइफ को लेकर चिंता, क्या है? नाम क्या है आपका? हसमुख। भाई हंसते तो नहीं आप, हसमुख होता है नाम में से, सुना होगा, हिंदी से ज्यादा गुजराती से। और कई मैटर होगा आपके पास जहां आपको कुछ डार्क। रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रद्धा की परिभाषा बताई है। श्रद्धा इज अ बर्ड that start chirping in the night, knowing there will be dawn. टैगोर जी की बड़ी सुंदर सी बात है। बोले फेथ इज दैट बर्ड, आधी रात में गुप्त अंधेरा है, आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन वो चिड़िया जानती है कि अभी से हम चहकना शुरू कर दें, कभी न कभी तो भगवान हमारे लिए कुछ प्रकाश आएगा। उसको दिखता नहीं कुछ। अब आप यहां आए, वो आपकी प्लानिंग नहीं होगी। हम यहां आए, हमारी भी प्लानिंग। सो यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नः येन आत्मा सुप्रसीदति। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जो हम श्लोक बोले, येन आत्मा, दूसरी लाइन में लाइन कर लीजिएगा।
पेन पेन लाए तो अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, मार्कर वगैरह हो तो मार्कर लीजिए। अगला जो श्लोक है उसको बिल्कुल आप जो है इसको अपने हृदय पटल पे लिख दीजिए। ये श्लोक हमारा बड़ा प्यारा श्लोक है और हम इसको कई बार शायद कोट भी करते हैं। इसको आप दोनों लाइन आप अंडरलाइन कर दीजिए और इसको तो याद करना ही करना। आज है सोमवार, सोमवार तो आपके पास एक दिन का समय है, तो परसों सुबह आप इसको याद करिएगा, घबराइएगा नहीं, पूछेंगे नहीं ऐसे ना पाएंगे नहीं तो फिर सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज अहेतुक्य अप्रतिता यया आत्मा संप्रसिद्ध। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत की तो ऐसी बात है। देखो धर्म की हम बात करते हैं आज, बड़ा नाम दिया जाता है ड्यूटी ड्यूटी। हम लोग एक सिस्टम में पैदा होते हैं, हमारे आसपास एक सिस्टम है, ऑफिस है, घर है, पड़ोसी है, आसपास शायद बहू, सास, माता हो, पिता हो। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म। वन इज जनरल धर्म, अदर इज स्पेसिफिक धर्म। सामान्य धर्म वो होता है, हम धर्म की बात कर रहे हैं। सो धर्म की दो व्युत्पत्ति संस्कृत में, थोड़ा सा संस्कृत हम सुनिए, बोले कि रहने थे ज्यादा संस्कृत नहीं बोले, थोड़ी थोड़ी। यहाँ तो आप सब संस्कृत बचपन में पढ़ी है, बचपन में क्लास 7, 8, 10 तक, हालांकि ठीक से पढ़ाई नहीं करता उसमें, लेकिन उसकी पढ़ाई होती है और उसके टीचर मारते भी काफी। सो एक जो परिभाषा है धर्म की, धार्यति इति धर्म, और एक परिभाषा है ध्रियते इति धर्म, और इसमें जो धातु है उसका नाम है धृ धातु। जिसको धारण करने से जो हमको धारण करे उसको बोलते हैं धर्म। फिर से बोलते हैं होल्डिंग विच होल्ड्स यू, ध्रियते जो धारण किया जाए, और धारण करने के बाद धार्यति जो हमको धारण कर ले। बोले थोड़ा सा क्लियर करिए, धारण नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है हमारे पास हम जब संसार में आते हैं तो कई दोष होते हैं। दोष मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन को कम कर दे। You could have got more from life, but you were deprived because of your fault. बोले हमारी वाणी ऐसी, कई लोग नाराज हो गए, कई आपने प्रेम कई का मिस कर दिया because of your speech. आलस के कारण आपने कई सुबह बर्बाद कर डाली। ब्रह्म मुहूर्त में आप कभी उठ नहीं पाए। आज देश की कोई प्रेसिडेंट बनी, नई प्रेसिडेंट बनी, पता है ना? हाँ, इनकी एक बात हम आपको सुनाते हैं। ये रोज सुबह 3:30 बजे उठते हैं, चाहे 1 बजे सोए। हमारी एक गलती के कारण हम अपने आप को किसी बड़ी चीज से डिप्राइव कर देते हैं। हम जब पैदा होते हैं कुछ दोष होता है, 3-4 दोष गिना देते हैं, बस दोषी के नहीं, वो नहीं। एक दोष है इंद्रिय दोष, एक है मनोदोष, एक है बुद्धि दोष। इंद्रियां अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड सेंस। मन में, भावना में वो निष्कामता नहीं है, और बुद्धि में वो सूक्ष्मता नहीं है, तत्वदर्शी बुद्धि नहीं है। और चौथा जो दोष है, ये सह नहीं पाता है किसी की बात, परिस्थिति सह नहीं पाता है। अहंकार का दोष, अहंकार का दोष मतलब सह नहीं पाता।
अहंकार मतलब वोमिटर, वोमिट कर दी किसी बात। क्यों बोला आपने ऐसा, हम नहीं चाहते ऐसा, क्यों ऐसा हुआ? तो भाई सर क्यों हुआ ऐसा, हम नहीं, आई कैनॉट टेक इट, हमें क्यों फेल हो गए, क्यों ये हुआ? आपकी डाइजेशन बहुत वीक है अगर अहंकार है। जो लोग सह नहीं पाते हैं उनके साथ क्या है कि वो उलझ जाते हैं, वहां तो दूसरी अपॉर्चुनिटी रहती है सामने, उसको मिस कर जाते हैं। एक दिन कोई हमको भोजन करा रहा था, नाराज हो गए किसी और की बात पे, यहाँ नहीं, डरबन की बात यहाँ बताई नहीं, यहाँ की बात नहीं बताई, लाइफ स्ट्रीमिंग तो नहीं हो रही है, हो रही है। हमने कहा भाई तुम नाराज क्यों हो, बोले उन्होंने ऐसा बोला, और हमें लगी थी भूख, बोले आप ले लीजिए कुछ, हमने कहा जाओ तुम कमरे में जाओ, तुम फिट नहीं हो रही, इन्फेक्शस, जाओ थोड़ा पाठ करो, शांति। दोष मतलब आप प्रेजेंट सिचुएशन में जो कहीं से ग्रेस आने वाली थी, आप उसको रोक दिया। एक ग्रेस का सोर्स है आपके लिए, यह था, कहीं से आपको प्यार मिलता, कहीं से इज्जत मिलती, कहीं से यश मिलता, कहीं से ज्ञान मिलता, लेकिन हमने उसको ब्लॉक कर दिया। सुबह का हमने उदाहरण दिया, सुबह उठ नहीं पाते, जो सूर्य भगवान की कृपा आने वाली थी वो हम मिस कर गए। सुबह उठते तो आप आदित्य हृदय का पाठ करते, अर्घ देते, लेकिन हम देर में सोते हैं, सुबह का उठा। हमारे माता पिता हैं, हम उनको आदर नहीं दे पाए, देर से बोल गए, तो जो उनसे प्रेम हमको मिल सकता था मिस कर। हमारे गुरुदेव हैं, हम उतना समर्पण नहीं कर पाए, तो उनसे हमको ज्ञान और उनकी कृपा मिल सकती थी, मिस कर। Every fault means you have deprived yourself. आपने अपने जीवन में एक दरवाजा बंद कर दिया अनकॉन्शियसली। निर्दोष होने का मतलब है कि आपका दरवाजा बहुत बड़ा खुला हुआ है। There's an open gate in your life which can give you love, respect, ज्ञान, grace, insight, sixth sense development. कृपा मतलब कि किसी का सिक्स सेंस कहीं डेवलप हो जाता है। His mind is a broadcast station of ईश्वर। ये तुलसी बाबा है। रचि महेश निज मानस रखा, आई सुसमय सेवा संभाषण। वो बोलते हैं गोस्वामी जी कि हमने नहीं, रचि महेश ये उन्होंने लिखा हुआ है, उनकी कृति है। वो हमारे अंदर वो प्रेरणा आई। I mean, you are defined by what is the प्रेरणा in you. तो चार दोष बोला हमने, इंद्रिय दोष बोला, भावना का दोष बोला, बुद्धि की सूक्ष्मता का उसका दोष बोला, और हम सह नहीं पाते परिस्थिति की चोट को, हम नहीं सह पाते, किसी की बात हम नहीं सह सकते, फेलियर हम नहीं कर सकते। अच्छा, सीधे बैठना हमसे नहीं सहा जाता। जिस चीज को आप सह लेते हैं वहां पे आपके पास एक एडिशनल देवता आ जाता है। देवता यही मांगता है कि आप काम क्रोध सह लोगे,
शक्नोति इह वयसोडुम प्राक शरीर मोक्षा काम क्रोधो दोम वेगम संयुक्त सब। ये 4 दोष को मिनिमम मान लें, और भी है लेकिन हम ज्यादा नहीं जाएंगे आगे। गुण तो बोलिए, कुछ तो अच्छा बोलिए। गुण यही है कि हम लोग को भगवान ने यहाँ बैठा दिया है ना। अगर भगवान हमको ठीक ना करना चाहते तो यहाँ बैठाते। सो जब हम बोलते हैं धर्म, ध्यान देके सुनिएगा, हम इस इश्यूज को एड्रेस करते हैं। इंद्रियां जो है संकल्प शक्ति से वश में आते हैं। मन जो है गुरु और भगवान से प्रेम करने में वश में आता है, शुद्ध हो जाता है। बुद्धि जो है चिंतन और ध्यान से शुद्ध होती है, और अहंकार जो है समर्पण से सह लेता है। एक श्लोक आता मनुस्मृति में, अधिगात्राणि शुद्धि मन सत्तेन शुद्धि विद्या तपोभ्या भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धि। यही मतलब उसका। धर्म मतलब है जो आपकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जिससे आप वंचित हो जाते हैं, वो आपको क्वालिफाई कर देता है। आपकी लाइफ स्टाइल, बोलने का तरीका, फिर से हम बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलिएगा, संकल्प से मन शुद्ध हो जाता है। फिर से इंद्रिय जो है संकल्प से शुद्ध होती है, जरा धीरे चलिए। जो मन है प्रेम से शुद्ध होता है, निष्काम प्रेम से। कहीं आपको लगा कि हमको बोल दें, कुछ भी बोल दें। एक महात्मा के पास हम गए तो उन्होंने हमको पास बुलाया, हम पास गए तो पूरा बाल बिगड़ दिया हमारा। मुझे बड़ा आनंद आ रहा, तुम्हारा बाल इधर उधर करने में अच्छा। हमने कहा आप रोज करा करिए, इसी बहाने आपको आशीर्वाद दे दिया। जब आप प्रेम में किसी के कंडीशन नहीं लगाते हैं, आपका मन स्ट्रांग हो जाता है। मुझे उन्होंने हमारे साथ व्यवहार खराब किया, तो हमारा व्यवहार खराब किया। शुद्धता मतलब रिटर्न, आप रिटर्न लेके नहीं आने वाले। जब द कैपेसिटी टू गिव इज मोर देन द इंस्टिंक्ट टू टेक। प्रेम मतलब ही होता है कि आपके अंदर देने की क्षमता, प्यार देने की, आदर देने की क्षमता ज्यादा है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है भगवान राम। जिसके कई भगवान राम को वनवास भेजा, उनके सामने भगवान राम बोलते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। ये एक्सप्रेशन देखो, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हाँ? क्या दुर्लभ जननी सकल संसारा, तने मातु पितु दोष निहारा। बोले जो माता और पिता को तुष्ट कर दे, मेरी माँ तो मानती ही नहीं हमसे कुछ। वर्ल्ड टेस्ट योर बिगनेस ऑफ माइंड, नॉट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। ये दुनिया दिल वालों की है। क्या मतलब आपके अंदर जो मन की शुद्धता है, ये धर्म है। ध्यान सुनिएगा, धर्म मतलब जहां आपको कुछ एफर्ट करके उसको अचीव करना होगा, या आपने धारण किया इसे। पहला संकल्प से इंद्रियों को धर्म नहीं। हाथ थोड़ी देर के लिए रोज हम हाथ नहीं हिलाएंगे, आंख नहीं हिलाएंगे, इतना ही भोजन करेंगे, इस समय करेंगे, इस काल में करेंगे।
हम ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे, हमारी वाणी में बहुत ज्यादा गड़बड़ बात नहीं आएगी। बहुत मेहनत। इधर मन के स्तर पे हमने सोचा कि ठीक है, हम आपको कुछ दे के जाएंगे। बोले लेकिन बहुत दूर है वो, तो आप तो दे सकते हैं, दूर से दे सकते हैं, क्या दूर से आप प्रार्थना कर दीजिए। बोले लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत बुरा किया। उनके पास नहीं, आपके पास आपका जो केमिकल रिएक्शन है ना बॉडी का, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो कई अच्छे केमिकल निकलते हैं। ये दो हो गए। बुद्धि की सूक्ष्मता, तत्व स्पर्शी जो बुद्धि है वो आपको प्राप्त होती है साधुओं से, सत्संग से। ये धर्म के 4 स्थान है। चौथा को एक चतुर्थ अहंकार। अहंकार मतलब जो वोमिट करे, उल्टी करते हैं, डाइजेस्ट करता है। बहुत कुछ जीवन में डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? गलती डाइजेस्ट करना पड़ता है, सामने वाले का वो डाइजेस्ट करना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने क्या नहीं डाइजेस्ट किया, उनके 6 भाई मारे जो उसको डाइजेस्ट किया। मथुरा से भागना पड़ा उनको, उन्होंने इसको डाइजेस्ट किया। आपके पास काफी टाइम मिल जाएगा। निरभिमानी व्यक्ति में पाचन की क्षमता ज्यादा होती है, सीखना पड़ता है। परिस्थिति का हर अंश आपके अनुकूल बोलिए नहीं होगा। परिस्थिति छोड़िए, घर में नहीं होगा, बाहर छोड़ दीजिए, आप पड़ोसी की बात छोड़िए। अरे पड़ोसी ने कूड़ा फेंक दिया घर में, अरे पड़ोसी का बारी बारी घर में आइए आप। लोग हम कहे किसी सेंटर में गए, बोले स्वामी कोई काम नहीं करते हैं, पीपल डोंट वर्क इन माय सेंटर। है काम करने वाले बहुत, लेकिन आप हमें देखो, वर्किंग टुगेदर इज अ थर्ड स्टेज। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर, सेकंड इज लविंग टुगेदर, एंड थर्ड इज वर्किंग टुगेदर। तुम पकड़ पकड़ के बुलाते हो, सुनो इधर आओ, बुक स्टॉल ठीक कर देना। कभी बुलाया तो नहीं उसको आपने। आज स्वामी जी आ रहे हैं तो आप बुक स्टॉल के लिए बोल रहे हो उसको। 1 साल बीत गया, कभी आपने फोन नहीं किया, कभी बुलाया नहीं, एक चाय पे नहीं किया। और एकाएक आपको काम लगा तो आप काम, उसको भी बताइए कि काम, कुछ काम पड़ा है, फोन आ गया। जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, ये घर होता है तो कोई ऐसा फाउंडेशन होता है जो सबकी बात को बहुत साफ, क्रोध को सहता है, दूसरे की अपेक्षा को सहता है। बोले हम कब तक सहेंगे? अगर हम सहते रहे तो सहने की बात समझा बता सकते हैं। People need treatment more, not justice. लोगों को इलाज चाहिए, जजमेंट नहीं। ठीक, आप घर में रहिए, ऑफिस में रहिए, मिशन में रहिए। धर्म इज ऑपरेटिव इन दिस 4 एरियाज, और इनको चारों को ऑपरेट करने के लिए आपके अंदर कुछ खास वृत्ति होनी चाहिए। क्षमा, धैर्य, प्रेम। पीपल, आपके सामने जो लोग रहते हैं वो आपकी वृत्ति चाहते हैं। धर्म की बात हो रही, सामान्य धर्म की बात। कोई व्यक्ति इम्परफेक्ट जो हमारे पास रहता है तो आपको चैलेंज करता है, आपकी क्षमा को चैलेंज करता है, आपकी दया को चैलेंज करता है। और बिना चैलेंज किए कोई चीज ग्रो नहीं होती है। गुरुदेव बोलते थे, डोंट लर्न स्विमिंग इन द ड्राइंग रूम। स्विमिंग पूल में 2 एरिया होता है, बच्चों का होता है, एक बड़ों का होता
है ना, बच्चों वाली एरिया में बैठे रहिएगा, स्विमिंग नहीं सीख सकते, स्विमिंग नहीं सीख सकते। कोई व्यक्ति हमारे क्रोध को चैलेंज कर देता है, देखिए तुम इतना शांत रह सकते नहीं, हम तुमको समझाएंगे लेकिन गुस्से में नहीं समझाएंगे। I will explain to you, but not out of अहंकार I will insist. अकबर के दरबार में 2 लोग आए, 2 सिपाही आए। अकबर ने कहा वैकेंसी की, लड़के दिखाओ, दोनों लड़ गए और एक दूसरे को पटक दिया और छोरा लेके मारने लगा। तो जो छोरा लेके मारने लगा, जो नीचे पटका हुआ था, उसने इसके मुंह पे थूक दिया, he spat on his face। जो मारने वाला तो हट गया। अकबर ने कहा क्या हुआ, मार देते? नहीं, अभी तक तो हम राज्य के लिए युद्ध कर रहे थे, अब अहंकार आ गया हमारे बोलने में, तो पाप हो जाएगा, सेकेंड राउंड फिर होगा। आप किसी को अहंकार से प्रेरित होकर समझाते हैं ना, तो फिर वो और नहीं समझता। धर्म मतलब है आप अपने आप को, अपनी शक्तियों को बांध के रखते हैं। यू आर हाई एनर्जी पर्सन, हाई थॉट पर्सन। धर्म मतलब है जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बांध के रखे, बोले वो काम, बोले वो निश्चित कर देंगे, बोले वो झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, 20 साल से उनके साथ जिसके कारण आपकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा हो जाए, बोले ही विल नॉट डू दैट। जिसके कारण लोग आपके पास आए। कभी कोई बैठा रहता है कि कुछ बोलना चाहिए, 4-5 लोग बैठे रहते हैं, तो लगता है ये चुप रहे, क्योंकि ये जो है लूज कैनन है, फसाद से क्या बोलेगा, कब बोलेगा पता नहीं कुछ। बोले कहाँ थे कल, मर गए थे? क्यों, हमसे सच बोलो। आप जब बोलते हैं बात छन के आनी चाहिए काफी। तो जिसके कारण व्यक्ति की विश्वसनीयता बोले काम करना, उसको बोलते हैं इस काम को, उसको पास बुला लो, ही इज सेफ टू लिव विद। जिसके कारण आपको लगता है हमारे जीवन का शौक शायद ये ले लेगा। कुछ लोग शौक देते हैं, कुछ लोग लेते हैं। हर आदमी के जीवन में कुछ शौक आया है, कोई बोल नहीं रहा है। कुछ सबके जीवन में फाइनेंशियल शौक, इमोशनल शौक, फैमिली शौक, जॉब शौक, कुछ तो आता है। हम ढूंढते हैं कि कोई हमारा कोई शौक ले ले। तो धार्मिक व्यक्ति, कनेक्टेड पर्सन होता है ना, आपके जीवन का शौक ले लेता है। मैंने उनसे शेयर करते, थोड़ा सा मन कर रहा था, आज मन दुखी था, सोचा आपसे बात कर लेते हैं। बाहरी था मन, अच्छा लगा बात करके, कुछ बताइए कैसे। ये एक बात है। धर्म मतलब जिससे आपका जो धर्मो रक्षति रक्षिता, सुना होगा आप सब, बचपन से सुनते हैं। इसका अन्वय पता है क्या है? बोला अन्वय, धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षितः धर्मो रक्षति। रक्षिता इज एडजेक्टिव ऑफ धर्म। प्रोटेक्टेड, धर्म प्रोटेक्ट्स। आपकी फ्यूचर की जो सिचुएशन होने वाली है, वो सिक्योर होगी, अनसिक्योर होगी, इनसिक्योर होगी, डिपेंड करता है आपने भगवान के नियम का पालन किया कि नहीं किया। नहीं तो फिर वकील साहब के पास जाना पड़ेगा, काले कौए से डरियो। नहीं, फिर कोर्ट हो गया, फिर पुलिस हो गई। मतलब आपको लगता नहीं हमारा बहुत कोई गड़बड़ नहीं होगा, कि हमने ऐसा काम किया नहीं, हमने ऐसी कोई गलती की नहीं, और अगर किया भगवान की, उससे तो हमने उसका प्रायश्चित कर डाला है। हमें लगता कि अंतिम समय में हम बहुत गिल्टी रहेंगे। जब अंत काल आएगा हमारा, तो याद नहीं आएगी कि देखो उस समय बहुत बुरा बोला था, इसका पैसा लिया दिया नहीं,
इसके साथ छल किया, इसको हमने कोई मान नहीं दिया, हालांकि हमारे पिताजी थे, माताजी थी। नहीं, जो विशेष धर्म है एक सामान्य होता है, विशेष मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन। अब हमारा धर्म जो है सन्यासी का है, तो हमसे उम्मीद की जाती है आप प्रातः काल उठ जाइए। आप जब हमको देखते हुए लगता होगा कि सुबह उठ ही जाते हैं, उम्मीद की जाती है कि आप रोज ध्यान मनन करते होंगे, उम्मीद की जाती है कि आप जो है पढ़ते पढ़ाते होंगे, उम्मीद की जाती होगी कि आप अनासक्त रहते होंगे, उम्मीद की जाती होगी कि आपका गुस्सा कंट्रोल में है। मैंने देखो स्वामी जी हो कैसा करें, और तू हाँ बोल दीजिए। शीशे के साथ भी अब आप उस पे आ गए, ये तो बड़ा अच्छे से आपने हाँ बोल दिया। अब शिष्य होता है, उससे उम्मीद की जाती कि वो गुरु के पहले उठे, लो गुरु के पहले जा गई। भगवान राम गुरु के पहले जाग जाते थे, उससे उम्मीद की जाती कि आप एक एक बात मानिए, उससे उम्मीद की जाती है कि आप जरा अवेलेबल रहिए, उससे उम्मीद की जाती है कि आप अपना पाठ करिए। जो आप दो लोगों के साथ रहते हैं, आप दो लोगों के साथ नहीं रहते हैं। What is your duty? Somebody is right. आपने अपना कर्म न करके दूसरे के अधिकार को छीन लिया। अगर हम अपना कर्म नहीं करते हैं, तो हमारा धर्म हम नहीं करते हैं, तो हमारे पास जो लोग आते हैं भोजन लेने के लिए, उनका अधिकार छीना। एक अच्छा शिष्य सेवा न करके गुरु का अधिकार छीन लेता है, उसकी राइट थी। गुरु का अधिकार था कि वो जो है उससे प्यार प्राप्त करता, श्रद्धा प्राप्त करता, हाथ पैर दबाता, या कम से कम कुछ जो है अच्छा बोलता, आज्ञा पालन करता। भाई गीता या अध्याय याद कर लो, याद कर लेता, सुना देता, तो गुरु गदगद हो जाता। ये तो बेवकूफ चल निकले। तो आपने गुरु के अधिकार को छीन लिया। He is not happy that he is your guru. और ऐसा शिष्य के साथ भी हो सकता है, अगर गुरु से गाइडेंस ना मिले, प्रेम ना मिले, I am not happy to be a disciple. ऐसा पति के साथ हो सकता है, I am not happy to be my husband. I am not happy to be wife. You are living with correspondence to somebody. आप क्वालिटी एग्जिस्टेंस आपका नहीं है। ये विशेष धर्म की बात है, हम जो चाहेंगे करेंगे, तो फिर लोग फिर आपके साथ जो चाहेंगे करेंगे। ये सब करने में त्याग चाहिए। अगर क्रोधी होंगे हम, क्रोधी पति होगा, वो पत्नी के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। अगर क्रोधी पत्नी होगी तो पति के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी। हम लोग एक दूसरे के पास आते हैं कुछ देने के लिए, आप समझो तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कुछ आपसे अच्छी बात चाहिए। धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है। आप दूसरे के लिए कुशन हैं या दूसरे के लिए थॉर्न हैं? आप दूसरे के लिए कांटे हैं या दूसरे के लिए वेलवेट कुशन हैं? भगवान राम सबके लिए कुशनी बन गए थे, सबका शौक लिया उन्होंने। कैकेयी का शौक लिया, दशरथ जी का शौक लिया, सुग्रीव का शौक लिया, बाली का शौक लिया, जानकी जी का शौक लिया, और सबसे बड़ा अयोध्या वासियों का शौक लिया। सबकी गलती के एब्जॉर्ब किया, क्योंकि खुद वो अनशॉक थे। धर्म कोई बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत बातें होती हैं, बस समय कम है। You are known by which shop have you taken and converted into quietness. Which was the shop in the family, in the house, in the society, in the mission, which you have taken and you have converted that shop into a glide ride. किसका शॉप लिया? धर्म नहीं होता, अंदर से आदमी बिखरा हुआ रहता है। He is not a collected person. उसके अंदर एनर्जी नहीं है। नाम क्या? मुखर्जी।
लेकिन एनर्जी नहीं। एक बार पुलिस वाला पकड़ा कहीं गांव में, किसी गांव में पकड़ा, तो नाम क्या है? बोले मेरा नाम मुखर्जी, इनका नाम बनर्जी। महाराज गलती करते हो, नाम क्या कि जी लगाते हो? बोलो उसका नाम बने। सवरी करो धन्यवाद। आप ऐसे नहीं रहते हैं। जब गुरुदेव तपोवन जी के पास गए तो आपको पता होगा एक क्लास होती थी, और तपोवन महाराज तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, काफी जो बहुत अनुशासन में रहता ना, तो उम्मीद होती कि तुम भी रहो, तो उनके साथ तो कोई रुक नहीं पाता। सुबह 4 बजे स्नान करना, ठंडे ठंडे पानी, भिक्षा लेके जाना, रहने के लिए जगह नहीं, बात न करना, मौन रहना, इन्हीं गपशप हो रहा है, आओ बेटा क्या हाल है, ठीक है, आओ गले जाएंगे, मुस्कुराते भी नहीं थे। तो भगवान महाराज की मुस्कुराती हुई फोटो शायद ही आपने देखी, हमने देखा है। वो तो यहां तक बोलते थे कि आई विल इफ वन लेसन आई रिपीट, यू कांट आंसर, गेट सो बैक इन गॉड। लेकिन हमारे चेन्नई मिशन की वही फाउंडेशन है। अगर कोई फाउंडेशन है तो कोई आश्रम नहीं है फाउंडेशन, ऐसा नहीं है फाउंडेशन। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर फाउंडेशन नहीं है, वो फाउंडेशन वो तपस्या है उनकी, वो धर्म है उनका, विराजमान है। कोई अय्याश व्यक्ति किसी की लाइफ की फाउंडेशन नहीं बनता है, भोगी किसी की लाइफ की फाउंडेशन नहीं होता है, क्रोधी फाउंडेशन नहीं होता है। ये धर्म की छोटी सी बात, आगे फिर करेंगे। जो फाउंडेशन बनता है ना, सबसे पहले उसको सहना पड़ता है पूरी बिल्डिंग बिना टूटे, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी संस्था। सुधारने के लिए पहले खुद सुधरना पड़ता है। यहां पे एक स्टेप और बात आगे बोलेंगे। बोले भाई सौनक जी, कौन बोल रहा है? सब वही मतलब इंडीड, वही मतलब इंडीड, रियली, वास्तव में, इम्फेसिस के लिए निकाल देता है। बोले वो धर्म है जया आत्मा संप्रसिद्धि, जिससे कि आपकी चित्त शांत हो जाए, भगवान प्रसन्न, अहेतु क्या अप्रतिहिता, भक्ति जिससे बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, धर्म वो है जिससे बिना कारण के और लगातार आपके मन में ईश्वर की भक्ति बढ़ जाए। भक्ति कहां से आ गई है? कहां क्या नहीं भाई, जब आप धर्म करते हैं तो दूसरे को आप बहुत सुख देते हैं, और जो सुख देते हैं, लोग नहीं है, लोग तो पोस्टमैन है साहब, चला गया ईश्वर। हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं, हमारे शब्द ईश्वर का हिस्सा है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अर्जुन, हम ही भोक्ता है सारे यज्ञ। आपने धर्म करके कहीं पे आपने किसी को बहुत सुरक्षा दिया, किसी की लाइफ के कुशन बने, किसी की लाइफ को झेला आपने, आप किसी के लिए शिव जी बन गए। विष पिया? विष नहीं पिया? हम लोग पीते हैं, विष हमारा जिह्वा पे आ जाता है या हमारे दिल पे चला जाता है, विष पीना पड़ेगा आपको। कड़वी बात नहीं सुना आपने, कुछ असफलता नहीं सुनी आपने।
नहीं सुना क्या? ऐसे सुनाया जाए? नहीं। जो किसी का विष पी लेता है, अरे गुरुदेव ने बहुत विष पिया संस्था को बढ़ाने के लिए। एक माँ विष पीती है बेटे को बड़े करने के लिए, कितनी बात सुनती है। पिता विष पीता है, ऑफिस में कितना विष पीना पड़ता है, तो बाहर जा नौकरी से। जब व्यक्ति विष पी लेता है, कंठ का विष, इसके साथ राम होना चाहिए कि विष राम मिल जाए। यहाँ राम पहले से था, विष पी लिया तो विष राम हो गया। हाँ, तो फिर वो राम बदल नीलकंठ हो गया। करना में रहना आसान है क्या? हेलो हरिओम, कोई बोल नहीं। परिवार में आप सब लोग रहते हैं, आसान है। ऑफिस में रहना आसान है, एक से एक लोग रहते हैं, नमूने। हम लोग भी नमूने में उनके, मुझे पता। संस्था में रहना आसान होता है। Are you the foundation strong? ईश्वर को आपने सुख दिया है क्या? Via people, you can't be direct. ईश्वर से प्रसन्न हो जाता है। जो प्रसन्न ईश्वर है उसका नाम होता है गुरु। गुरु के अंदर अवतार लेता है, उसका नाम होता है संत, उसका नाम होता है सत्संग, उसका नाम होता है हमारे अंदर वही ईश्वर भक्ति देता है। आप भक्ति जबरदस्ती नहीं पैदा कर सकते। मेरी कोई टैबलेट है क्या भक्ति की? एक सुबह लेंगे, एक शाम को, जाने तक कुछ तो भक्ति बढ़ी जाएगी। हर समय हम राम राम नहीं लेंगे। बिना ईश्वर की प्रसन्नता के आपके अंदर भाव ही नहीं आएगा। आप बड़े रूखे सूखे रहेंगे। फिर मन द्रवित नहीं होगा। जाते वेगी द्रवौ में भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। हाउ आर यू? आप, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट टुडे। जो आपने सारे कर्म किए ना अपने जीवन में, जैसे भी अच्छे बुरे जो भी, सब अंदर बैठे हुए हैं। इट इज नॉट ओवर, एक्शंस आर नॉट ओवर। आइदर इट हैज मेड हैप्पी ईश्वर और अनहैप्पी ईश्वर। सोचिएगा। और दैट ईश्वर इज नॉट इन सम सेवेंथ हेवन। वो ईश्वर अंदर आके बैठा हुआ है, वो आपको भुला देता है। बोले क्या भुला दिया? कुंभकर्ण को भुला दिया ईश्वर ने, नींद भी मांगता है क्या? मंथरा को भुला दिया कि राम कौन है। यू डोंट लिव विद प्रेजेंट एक्शन कि आज आपने काम किया, लेकिन आप कल वाला भी काम है कहीं निकल बैठा हुआ चुपचाप। आप दबाते रहिए उसको। You will not talk about it, but you think a lot about it. Sometimes what you not talk about it, you think a lot about it. धर्म मतलब ईश्वर, जिससे कि दो रूप में, बाहर संत सत्संग, अंदर श्रद्धा, जीवना नाम। I hope it is clear. अब तो कुछ तो स्पष्ट हुआ। बोले जो गलती होगी, आप उसको प्रसन्न करिए। आप वो वहां चला गया, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां रिकॉर्ड हो गया है। प्रणाम का आशीर्वाद लीजिए, प्रणाम करिए। टॉपिक को भी यहाँ क्लोज नहीं होता आसानी से, अच्छे से चलना है। जीव की बड़ी बड़ी लंबी लंबी इसकी यात्रा है। ईश्वर, इसीलिए ना ईश्वर हमको जब देखता है ना, तो हमको नहीं देखता, लाइन से सारे कर्म खड़े रहते हैं ईश्वर के सामने। इसने अपनी माँ को ऐसे बोला था, पिता की सेवा किया था,
यहाँ हाथ दबाया था, इसका पैर दबाया था, इसे चिल्लाया था, ये बोला था, ये बोला था, इसके बारे में इसने बहुत द्वेष किया, ऐसे बोला जाता। और हम महाराज एक नारियल लेते हैं और हमने डाल दिया उनके ऊपर, जय हो बम बोले। हम चले गए वैष्णवी देवी में, उनको सारे कर्म दिखते हैं, नॉट इम्प्रेस्ड। मैंने रोज जो है हम ये पाठ करते हैं, आप करिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कर लीजिएगा। ईश्वर की प्रसन्नता ही मन में भाव के रूप में आती है, बाहर संत के रूप में आती है। आपके पास कर्म का बहुत बड़ा साधन है, ध्यान देकर सुनिए। लेकिन उन्होंने हमसे ऐसा बोला, उनको उनका अकाउंट जाएगा, जोन सेपरेट है यहाँ पे बैंक अकाउंट। बोले ना हस्बैंड वाइफ हम लोग का एक ही, नहीं ये अलग है। शादी हुई हम लोग ने मील एक ही कर लिया दोनों। अंजलि था, पिता उनके हस्बैंड नाम दामोदर था, तो एक बनाया ईमेल आईडी, हाँ जलोदर। तो ऐसे नहीं चले, ऐसे नहीं बनेगा। वो जो है उन्होंने गड़बड़ किया, अच्छा किया, उनका काम किया, आपका काम बहुत सोचिएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करेंगे उनकी बात। जब कष्ट आता है ना, तो आप ही जानते हैं कि कैसे आपने उसको झेला है। पत्नी भी नहीं जानती, सिर्फ पत्नी का पति भी नहीं जानता। जो आपके ऊपर बीतती है, ठीक कह रहे हैं ना, आप बहुत बोल भी नहीं सकते हो, आप ही को पता है व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। आपने किसी से बताया नहीं। और जो सुख आपको मिला है वो भी आपको पता है कि हमें इनसे बहुत सुख मिला है। जो 8वां श्लोक है, इसको आप टिक मत करिएगा, इसका पढ़ लेना। धर्मस्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु नोत्पादेत यदि रतिम श्रम एवि केवलम। इसको भी याद करना चाहिए। एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में जो अच्छे अच्छे श्लोक हो, जो लोग भागवत प्रेमी हो, जिनको अच्छा लगे, उसको आप लिख लीजिए और कभी कभार पढ़ लीजिए। आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। इतना काम है हमारे पास। यहाँ एक बात बोली जो कि हमको बहुत प्यारी लगी, आप जितना भी अच्छा काम करो, लेकिन अगर उससे आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं ग्रो हुई, इट वॉज अ लेबर। लेकिन में बहुत डोनेशन दिया है साहब। एक बार हम कहीं गए किसी शहर में, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी भागवत कथा करा देंगे। नाम नहीं ले रहे, ना शहर का ले रहे, ना उनका ले रहे, इंडिया में। तो हमने कहा कि यजमान कौन रहेगा? बोले यजमान ढूंढ लेंगे। हमने अमुक की कथा कराया, उनकी कथा कराया, उनकी कराया, आप भी करवा दिए। हमने कहा आप भी तो आएंगे? बोले हमसे सुना नहीं जाता। बोले हम सब लगा देंगे, लेकिन हमारे अंदर भाव नहीं है कि हम कथा में आनंद में नहीं है। तब हमें सब श्लोक याद आने लगते हैं। यहां मतलब यह है कि आपने धर्म किया, लेकिन आपके अंदर स्पिरिचुअल पर्सन से, ध्यान से सुनिएगा, जब आप धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, अननोन जगह से कई बार कुछ चीज आ जाती है, फिर आपको लगता है कि काम हमने नहीं किया। किसी से प्रेम नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो आपका काम न करे।
एक बेटे से भी प्रेम नहीं बढ़ेगा, हमारा कुछ काम नहीं करेगा। सब आदमी के पास कुछ काम है, ईश्वर से भी प्रेम नहीं बढ़ता। Unless God also does my work. हमने काम करना शुरू किया और कहीं न कहीं से कोई आ गया। कहां से आया, किसने मिला? डरबन में एक बड़ी बिल्डिंग बन गई थी, पार्ट 2 बना होगा। लोगों का कैसे होगा, गुरुजी का इसको पूरा करो। हम कहां से पूरा करेंगे, हमारे रिसोर्स। 4 दिन बाद हमने कुछ नहीं बोला, बोला जी जो बिल्डिंग बन रही है आपको, इसको हम देखेंगे। हमने कहा लेकिन कैसे देखेंगे, बोले छोड़िए हमारे। ट्रस्टीज बैठे थे, कमेटी सब हमको देखे। हमें लगा कि भाई हम बिल्डिंग नहीं बनवाते, हम तो अंदर अपने भगवान को बुलाते हैं। हम कर्म करते हैं ये देखने के लिए कि आज भगवान हमारे साथ कैसे हैं। और जब तक वो हुआ नहीं, वो हर 2 महीने बाद हमारे पास आते और ये बोलने के लिए कि इसको काम हम करेंगे, जो धन का खर्चा आएगा वो हम देंगे। ऐसे नहीं हम बोल, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास कोई साधन है, ना हमारे पास कोई धन है, हमारे पास कुछ नहीं। उन्होंने किया। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 20 है, हम सब नहीं देंगे, अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए। काम आपने किया, लेकिन आपको ये अनुभव रहा आ जाता है हमारे साथ। हम जब चलते हैं तो लगता है कोई चल रहा है साथ, हम बैठते हैं तो लगता है कोई बैठ गया, जब हम खाते हैं तो लगता है कोई खा रहा है हमारे साथ। अच्छा लगा आपको ऐसा? आप काम करने जा रहे हैं, हम काम तो क्या करेंगे, हम देखने जा रहे हैं कि आज का काम कैसे होता है। अर्जुन ऐसे नहीं भगवान के भक्त बने थे। अब ये भगवान की करुणा देख के लगता है कि क्यों भगवान हमारे ऊपर क्यों इतना प्रेम करते हैं, क्या है ऐसा? हमारे में तो कुछ खास बात ऐसी है नहीं। दुनिया की ठोकर खा कर जब हुआ कभी बेसहारा, तब आकर तूने ही तो फिर दिया मुझे सहारा। जितनी भी बार गिरा हूं तूने तब तब मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। कर्म कल्पनेट से भगवान बहुत बदल दिया आपने हमको। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, दुर्योधन बड़ा लगा, छोड़ेंगे नहीं, बोले आप आधी आधी काम कर रहे हैं, एक भी पांडव नहीं मरा हुआ है आपसे। बोले कलम 5 मार। अर्जुन के पास भगवान कृष्ण पहुंचे, अर्जुन सो रहे,
चादर ओढ़ने का भी कई लोग चादर यहाँ तक ओढ़ते हैं, कई लोग पूरा सर तक ओढ़ते हैं, उसको बोलते हैं तान के सो। जी सो रहे कहीं ये सुना अभी तो दावा अर्जुन ने ऐसे देखा, बोले इट्स योर प्रॉब्लम, आपने आज तक अभी को देखा है। भगवान ने द्रौपदी को बुलाया, आप पढ़िएगा, द्रौपदी की चप्पल को अपने यहाँ रख लिया, का जो आशीर्वाद मांगो भीष्म पितामह से, घूंघट पीछे करो, प्रणाम किया, कहे सौभाग्यवती भाव, तुरंत घूंघट ऊपर हुआ, मुस्कुरा दी, बोले कृष्ण आसपास होगा। जिस दिन आप ये अनुभव होने लगता है ना, हम गौण करता है कोई और मुख्य करता है, हम साधना भी करते हैं तो कोई हमसे करवाता है, पाठ हमसे कोई करवा रहा है, कोई कर रहा है। हमने आज पाठ किया भागवत का, रामायण का, किसी ने हमसे करवा देता है। जब आपके अनुभव गाढ़ा होने लगता है, इच्छा होती है हम भी तो कुछ करें, जो उसके लिए करने की इच्छा होती है उसके नाम भक्ति। यहाँ पे लिखा है अगर ये इच्छा नहीं हुई तो आपने कर्म नहीं किया, आपने बेबल किया। नोत्पादेत यदि रतिम, ठीक है, आपका अनुभव हुआ, कई काम किया होगा आपने, पता नहीं कैसे। कर्म इज नॉट फॉर कंप्लीटिंग द एक्शन, कर्म इज फॉर फाइंडिंग आउट फ्रॉम विच अननोन सोर्सेस ही विल कम टुडे। कहीं से माय बनाने वाला, देखते हैं क्या उसकी लीला है। गुरुदेव ने जब मिशन शुरू किया संदीपनी साधना में, उनको लगा कि एक कोर्स अभी खत्म। एनवायरमेंट हम भक्त किया, हमने कुछ लगा कि कोई आया था आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा काम लगा आपसे बड़े खुद ही आ गए, बोले खुद ही आ गए, खुद तो नहीं आया, कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं से किसी ने आपसे बोला होगा, आपका रास्ता बन गया, ऑफिस में छुट्टी मिल गई, तबीयत भी ठीक हो गई, लीव कटते कटते उन्होंने दे दिया, किसी की कट गई। गुरु आप बुलाते हैं, गुरु आपने बुलाया था, गुरुदेव को हमने ढूंढा था क्या, मंत्र आपने ढूंढा था क्या? चीजें आती हैं, कब पता नहीं कैसे आएगी, आएगी। ध्यान करते, अच्छा ध्यान होता है कभी कभी। उस दिन सोचा क्या आज अच्छा ध्यान होगा, नहीं हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। कर्म इज नॉट फॉर कंप्लीटिंग एक्शन। कितना बड़ा काम आप कर लेंगे, ब्रह्मा ने, भगवान ने बड़ा काम कर दिया, जितना काम करना था भगवान ने कर दिया, आप क्या कर लेंगे? एक दो घर बना लेंगे, चार घर बना लेंगे, 5 घर, तो ब्रह्मांड बना के बैठा हुआ है चुपचाप, ऐसा एमडी को दिखता भी नहीं कहाँ है। कितना बड़ा काम कर लेंगे, आपको बनाया हुआ घर पता नहीं कब टूट टाट जाए, कब भूल जाए लोग, 30-40 साल बाद रिनोवेशन होना होगा, कब तक रहेगा भाई, नई डिजाइन आएगी। आप तो किया है बहुत दिन नहीं चलेगा, भूल पा जाएगा। हम काम करने के लिए काम नहीं करते, हम तो उनके पास जाने के लिए करते हैं। I don't do for joy, I do out of joy.
हम अपने हृदय की कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इसी को बोलते हैं कर्मयोग भक्ति में ले जाएगा आपको निश्चित। कर्मयोग, कर्म नहीं, कर्म अगर ठीक से किया है, it will conclude, it will culminate, melted heart। कुछ तो भगवान